Hello students, welcome to Sierra International School online class. How are you बच्चों? I hope everyone is fine at your home. तो चलो बेटा आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना टॉपिक लेते हैं पाठ 11 क्रिया। ठीक है, ये हमारे हिंदी व्याकरण का पाठ 11 क्रिया है। ये मैंने कल आपको जब अपनी गूगल मीट ली थी तो वहाँ पे भी जिन बच्चों ने ज्वाइन किया उनको समझ आ गया होगा, एक्सप्लेन किया था वहाँ पर। एक बार फिर से मैं आज आपके सामने इसका जो है वीडियो बना देती हूँ, आपके सामने इसका वीडियो फिर से आपके सामने दे रही हूँ। तो बेटा ध्यान से सुनना, एक बार ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। फर्स्ट हमारा क्रिया। क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है काम। जो भी काम हम कर रहे हैं, खेलना, सोना, उठना, बैठना, पढ़ना, खाना, पीना, सोना, सब क्रिया है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, सब क्या है? क्रिया। ठीक है, जो भी काम हम करते हैं वो क्रिया। कुछ काम तो होते हैं कि खुद हो जाते हैं, कुछ हमें करने पड़ते हैं। जैसे सूर्य निकलता है, अब उसको कोई कर तो नहीं रहा, अपने आप निकल रहा है, तो वो भी क्रिया है, सूर्य का निकलना। पेड़ से पत्ता गिरता है, वो भी अपने आप हो रहा है, उसको कोई नहीं कर रहा। एक मैं बोलूँ कि मैंने पेड़ से पत्ता तोड़ा, वो हमारे द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो क्रिया क्या है? किसी भी काम का करना, वो क्या होता है? क्रिया। क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? इसके दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक। अब देखो इसमें क्या अंतर होता है? जिस क्रिया में, जिस वाक्य में कर्ता भी हो, क्रिया भी हो और कर्म भी हो, तो वो आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कर्म, इसमें कर्म होता है। अकर्मक कर्म के बिना, इसमें कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता। ठीक है, इसमें कर्म होता है। ठीक है, यानी कि जैसा कि हमारा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सकर्मक कर्म के साथ और अकर्मक कर्म के बिना। ठीक है, तो ये है हमारा। सकर्मक में हमारा कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों होते हैं। अकर्मक में हमारा जो है कर्ता और क्रिया होता है, कर्म नहीं होता। जैसे मान लो मैंने लिखा बच्चा पढ़ता है। ठीक है, इसमें काम को करने वाला कौन है? बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ता। जो काम को करने वाला होता है वो कर्ता। क्या काम कर रहा है? पढ़ने का, तो पढ़ता क्या हो जाएगी इसमें? आपकी क्रिया। अब यहाँ कर्म कुछ नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा अकर्मक। ठीक है, अगर मैं लिखूं कि बच्चा पुस्तक पढ़ता है, बच्चा पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर बच्चा कौन है? कर्ता। पढ़ना क्या है? क्रिया। क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक, तो पुस्तक क्या हो जाएगा? आपका कर्म। तो ये आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक होती है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया। आगे देखो, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया, जो क्रिया शब्द है, जैसे ये हमारा पढ़ना क्रिया शब्द है, इसका मूल रूप क्या है? इतना बस, पढ़, ये वाला। ठीक है, तो ये पढ़ हमारी क्या हो जाएगी? धातु। नेक्स्ट खेलना में क्या है? खेल, तो ये खेल क्या हो जाएगा? हमारा धातु। क्रिया का जो मेन रूप होता है, जैसे खाना से खा, चलना से चल, सोना से सो, आना से आ, जाना से जा, ये सब क्या है? धातु। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं हम? धातु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कर्ता किसे कहते हैं? जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ में बताया था कि कर्ता, काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? किसके द्वारा किया जा रहा है? मेरे द्वारा। तो इसमें कर्ता कौन हुआ? मैं। तो काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे सीता पढ़ती है, अब यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है? सीता कर रही है, तो इसमें कर्ता कौन हो जाएगी? सीता। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया के, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब जिस क्रिया में
एक कर्म होता है वो होती है आपकी एक कर्मक क्रिया, और द्वि यानी कि दो, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वो आपकी होती है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, जैसे मैंने लिखा समीर पढ़ रहा है, समीर पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, समीर कर्ता, पढ़ना क्या है क्रिया, क्या पढ़ रहा है पुस्तक, एक कर्म है इसमें, तो ये आपकी क्या हो जाएगी एक कर्मक, एक ही कर्म है ना इसमें, तो ये आपका हो जाएगा एक कर्मक। अब दूसरा सेंटेंस अगर मैं लिखती हूँ, देखो बेटा ये इसमें एक ही कर्म आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एक कर्मक। अब इसमें दूसरा सेंटेंस है, एक मैं लिख देती हूँ अध्यापिका, ठीक है, बच्चों को, अध्यापिका बच्चों को हिंदी पढ़ा रही है, अध्यापिका बच्चों को हिंदी पढ़ा रही है। ठीक है, इसमें अध्यापिका कौन है, काम को करने वाला कर्ता, पढ़ाना क्या हो जाएगा इसमें क्रिया, पढ़ना पढ़ाना क्रिया, पढ़ा रही है। अब क्या पढ़ा, किसको पढ़ा रही है, बच्चों को, क्या पढ़ा रही है हिंदी, यानी कि ये भी कर्म हुआ और ये भी कर्म हुआ, तो ये दो कर्म आ गए, तो ये आपका हो जाएगा द्विकर्मक। अगर आता अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, अगर ये मैं हटा देती हूँ, सिर्फ पढ़ा रही आ रहा है, तो आपका एक कर्म है, करता है क्रिया, एक कर्मक हो गया। अगर मैं लिखूं अध्यापिका बच्चों को हिंदी पढ़ा रही है, तो करता है, क्रिया है, एक कर्मी है, एक कर्मी है, ये आपका द्विकर्मक हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? तो आई होप सभी को जितना मैंने आज बताया आपको क्लियर हो गया होगा। देखो क्रिया का अर्थ है काम, क्रिया किसे कहते हैं, देखो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया भी हो और कर्ता हो, कर्म नहीं होता। सकर्मक में क्रिया भी हो, कर्म भी हो, कर्ता भी हो, तीनों सकर्मक क्रिया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़ना का मूल रूप है पढ़, खेलना का खेल, सोना का सो, जाना का जा, आना का आ, इस तरह से। कर्ता किसे कहते हैं, काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे सीता पढ़ती है, उसमें काम कौन कर रहा है, सीता, तो ये सीता क्या हो जाएगी, कर्ता। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के साथ में बताया। ठीक है बेटा, फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है आपको तो फिर मुझसे क्लियर कर लेना। आई होप सभी को वैसे ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको इसका पीडीएफ असाइनमेंट, इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सब पीडीएफ में मिल जाएंगे, वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट रहता है तो वो आप मुझसे क्लियर कर लेना। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।